गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। देखते रहिए कोई आए। आज ई क्लास में कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में जैसा कि कल से ही चल रहा है सिलाई, वस्त्रों की सिलाई। बच्चों आज उसी में वस्त्रों के नाप लेने की विधियां, इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कपड़े सिलने वाले दर्जी नाप लेने से पहले क्या करना चाहिए और उस नाप की कितनी विधियां होनी चाहिए। तो वस्त्रों का नाप लेने की प्रमुख रूप से 2 विधियां होती हैं बच्चों। कितनी विधियां? 2 विधियां होती हैं। उसमें नंबर 1 विधि है, नंबर 1 चेस्ट विधि। ये चेस्ट विधि क्या है? चेस्ट मीन्स होता है सीना। इसके अंतर्गत बच्चों किसी भी व्यक्ति की कपड़े के यदि सिलना है तो उसकी यदि नाप लेनी है, व्यक्ति की यदि नाप लेनी है तो उसके चेस्ट यानी सीने की नाप ले लेंगे। बाकी अंगों की नाप जो है सीने के नाप के अनुसार ही अनुमान लगा के बाकी अंगों की नाप लेकर और कपड़े की सिलाई करते हैं, कटाई करते हैं। ये है इसका, ये बहुत पेटेंट विधि नहीं है, क्योंकि एक तरह से कह दीजिए जितने कपड़े रेडीमेड के आते हैं इसी के अनुसार कपड़े बन के आते हैं, चेस्ट सिस्टम के अनुसार ही बन के आते हैं। चेस्ट की माप हो जाती है, उसी के आधार पर अन्य अंगों की माप की गणना करके और माप की जाती है, सिलाई की जाती है, कपड़े को काटा जाता है। दूसरी विधि बच्चों है डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट का क्या तात्पर्य है बच्चों? इसके अंतर्गत शरीर के प्रत्येक अंगों की माप ली जाती है। प्रत्येक अंगों की माप ले लेने से सिलाई फिटिंग बैठती है, व्यक्ति आकर्षक दिखता है। इससे कपड़े की फिटिंग अच्छी होती है, व्यक्ति की आकर्षक फिटिंग होती है, जिससे कहीं से किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आने पाती। इस तरह से बच्चों माप लेने की ये 2 विधियां रही। नाप लेने के अब हम शुरू करते हैं नाप लेने के सामान्य नियम। माप के सामान्य नियम। सामान्य नियम क्या है बच्चों? माप लेते समय सर्वप्रथम जिस व्यक्ति की माप लेनी है उस व्यक्ति को समतल स्थान पर खड़े करना चाहिए। उस व्यक्ति को समतल स्थान पर खड़े करना चाहिए और प्रत्येक अंगों की माप लेते समय तुरंत डायरी में नोट करते जाना चाहिए। इससे भूलने की संभावना कम रहती है और कपड़ा काटने में सुविधा होती है, व्यक्ति भूलता नहीं। नाप और इसके अंतर्गत शरीर के सभी अंगों की नाप लेनी चाहिए। कॉलर की, सीने की, कमर की, हाथ की, बाजू की, कलाई की, ये सभी माप लेने चाहिए। सभी माप लेकर और उसको एक डायरी बनाकर उसमें डायरी में नोट करते जाना चाहिए, जिससे भूलने की संभावना नहीं रहती है और माप भी सही रहती है, कटिंग भी अच्छी आती है। और जिस व्यक्ति की माप लेते हैं बच्चों, जिस व्यक्ति की माप लेते हैं हमेशा उसके दाहिनी तरफ
हमेशा उसकी दाहिनी तरफ खड़े होकर ही उस व्यक्ति की माप लेनी चाहिए। माप देने वाले के दाहिनी तरफ माप लेने वाला खड़ा होना चाहिए। जिससे ऐसा क्या होता है, ऐसा करने से जैसे श्वसन क्रिया सभी व्यक्तियों की होती है, कुछ व्यक्तियों की दूषित होती है, कुछ व्यक्तियों की दूषित नहीं होती है, तो माप तो हो नहीं रही है श्वसन क्रिया की, किसकी दूषित है, किसकी अदूषित है, किसकी शुद्ध है, किसकी अशुद्ध है। इसके लिए बच्चों श्वास से दुर्गंध से बचने के लिए, किसी प्रकार का रोग ना हो उससे बचने के लिए व्यक्ति की दाहिनी तरफ उसके खड़े होकर माप लेना चाहिए, जिससे उसको दिक्कत ना हो। प्रयास यही करना चाहिए कि माप खड़े होकर ही लेना चाहिए, ना कि बैठ के लेना। खड़े होने से क्या है, शरीर के प्रत्येक अंगों की फिटनेस का पता चल जाता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का पता चल जाता है। उससे व्यक्ति जो है अपना सही तरीके से उसकी माप रखता है, माप कर लेता है। इसके अलावा बच्चों माप लेते समय कपड़े की सिकुड़न का भी ध्यान देना चाहिए। यदि सिकुड़ने वाला कपड़ा है तो कटिंग से पहले कपड़े को प्रयास करना चाहिए कि एक बार पानी में ही धुलकर उसको प्रेस करके ही कटिंग करना चाहिए। और काटते समय कुछ कपड़े मैंने एकाध इंच, एकाध 2 सेंटीमीटर अधिक ही काटना चाहिए, जिससे सिलाई करने में सुविधा उत्पन्न हो। और प्रयास ये भी करना चाहिए कि जिस व्यक्ति की माप है, जिस व्यक्ति का कपड़ा है, उसी व्यक्ति की माप लेनी चाहिए। और माप जो है एक सिरे से होनी चाहिए। जैसे यदि नीचे से ही शुरू करते हैं, हालांकि माप हमेशा ऊपर से ही शुरू की जाती है, ऊपर से ही शुरू करते समय नीचे तक आना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम काला, बाजू, बाँह, सीना, कमर, लंबाई, इस सबकी माप लेनी चाहिए। इससे जो है कपड़े की कटिंग में सुविधा होती है और माप देने वाले व्यक्ति के अनुसार कपड़े की कटिंग होती है और सिलाई भी अच्छी होती है, जिससे उस व्यक्ति की फिटिंग अच्छी होती है, जिससे व्यक्ति पहनता है तो वह सुंदर दिखता है, फिटिंग अच्छी होती है। अब उसके बाद बच्चों कपड़ा काटते समय ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों कपड़ा काटते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए वह निम्नलिखित हैं। जैसे कपड़ा सदैव एकाग्रचित होकर माने दिमाग स्थिर करके ही काटना चाहिए और व्यक्ति के इच्छा के अनुसार ही, कोई व्यक्ति ढीले कपड़े पहनते हैं, कोई चुस्त कपड़े पहनते हैं, तो इसका भी ध्यान देकर ही कपड़े की माप लेनी चाहिए और उसकी कटिंग करनी चाहिए। इसके अलावा कपड़ा काटते समय कपड़े के आड़े तथा तिरछे होने का भी ध्यान देना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि कौन कपड़े के आड़ा भाग है और कौन कपड़े का तिरछा भाग है। लंबाई और चौड़ाई का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही साथ बच्चों कपड़े की सिकुड़न पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कपड़ा जो है ये सिकुड़ने वाला है तो कपड़े थोड़ा सा बढ़ाकर ही काटना चाहिए, जिससे सिकुड़न के बाद भी कपड़े की सिलाई करने में सुविधा हो, असुविधा ना हो। कपड़े को चौरस स्थान पर रखकर ही काटना चाहिए। जहाँ कपड़ा काट रहे हैं वहाँ चौरस स्थान होना यानी समतल स्थान होना चाहिए। समतल स्थान पर ही कपड़ा रख के काटना चाहिए। कपड़े को काटते समय नाप से कुछ अधिक कपड़ा छोड़कर ही कपड़ा काटना चाहिए। यदि जो भी नाप लिए हैं उससे थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर
अधिक ही कपड़ा काटना चाहिए, जिससे सिलाई करने में सुविधा होगी और कपड़े की फिटिंग अच्छी होगी। भविष्य में यदि कभी व्यक्ति को चुस्त कपड़ा हो रहा है तो उसको ढीले करने में सुविधा होगी, यदि ढीला है तो उसको थोड़ा चुस्त करने में ही सुविधा होगी। इसका ध्यान देना चाहिए। कपड़ा काटने से पहले एक ड्राफ्ट बना लेना चाहिए, ड्राफ्टिंग कर लेना, कपड़े की एक ड्राफ्टिंग कर लेनी चाहिए। उसकी माप के अनुसार ड्राफ्टिंग करके ही कपड़े को काटने से व्यक्ति को सुंदर और आकर्षक दिखता है और उसमें दिक्कत नहीं होती, कपड़ा फिटिंग बैठता है, सिलाई करने में सुविधा होती है। कपड़ा काटते समय कैंची की धार तेज होनी चाहिए, जिससे कपड़े को कई बार कुतरना ना पड़े, जिससे कटिंग और गुलाई युक्त कपड़े को एक बार में ही साफ काट देना चाहिए। कई बार काटने में कई तरह के उसमें निशान पड़ जाते हैं, कपड़े कुतर जाते हैं। कपड़े पर कटाई के लिए लगे निशानों को ध्यान में रखकर ही कटाई करनी चाहिए। कमर के नाप के अनुसार ही नेफा की पट्टी लगानी चाहिए। पायजामे में नीचे तुरपाई की जाती है, उसको भी ध्यान में रखकर ही कपड़े की कटिंग करनी चाहिए। अब बच्चों हमको शुरू करना है क्या, ड्राफ्टिंग से लाभ। अभी ड्राफ्टिंग की चर्चा हुई है। ड्राफ्टिंग से लाभ। प्यारे बच्चों, ड्राफ्टिंग है क्या, कपड़े सिलने से पहले, काटने से पहले एक किसी भी वस्त्रों की नाप के अनुसार एक कड़ा या टाइट कागज पर उसकी कटिंग करके एक ड्राफ्ट बना लेते हैं, जिससे कपड़े काटने में आसानी होती है। जिस कपड़े को जैसे काटना है, ड्राफ्टिंग किया हुआ चीज़ उसी कपड़े पर रखकर और आसानी से कपड़े को काट देते हैं। इससे सुविधा रहती है, असुविधा नहीं होती है, कपड़े फिटिंग करते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होती है। जिससे ड्राफ्टिंग से निम्नलिखित लाभ होते हैं बच्चों। क्या, नंबर 1 पर है, वस्त्र की नाप के अनुसार कटाई होने से फिटिंग अच्छी लगती है। यानी वस्त्रों की नाप के अनुसार कटाई होने से फिटिंग अच्छी लगती है। दूसरी पॉइंट, ड्राफ्ट बनाने से समय की बचत होती है। तीसरी पॉइंट, वस्त्र सीधे काटने से गलत हो सकता है, लेकिन ड्राफ्ट की सहायता से गलती होने की संभावना नहीं होती है। ये वस्त्र के लिए सही नाप का अनुमान लगाया जा सकता है। अगली पॉइंट है, वस्त्र उचित आकार तथा नाप का करता है। कपड़े का कौन सा भाग किस स्थान से निकालना है, यह जानकारी आसानी से मिल जाती है। कपड़े एक ही नाप के ड्राफ्ट से कई बार कई वस्त्रों को एक साथ काटा जा सकता है, एक ही ड्राफ्ट से, एक ही समय। दूसरे व्यक्ति की सिलाई सिखाते समय ड्राफ्ट बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इस तरह से बच्चों ये नाप लेने की विधियों में बताए, चेस्ट विधि, डायरेक्ट विधि, चेस्ट विधि एक अनुमान की विधि होती है, जो सीने की माप ले ली जाती है। उसके बाद प्रत्येक अंगों की अनुमान के अनुसार ही माप के करके कटिंग या सिलाई करते हैं। उसको एक होती है डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट विधि में बच्चों पूरे अंगों की माप होती है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। माप के समय सामान्य नियम है, कपड़ा काटते समय ध्यान देने योग्य तरह तरह की बातें अभी हमने चर्चा किया। ड्राफ्टिंग से क्या लाभ है, ड्राफ्टिंग एक प्रकार का कड़ा कागज होता है, जिस पर एक कपड़े का नमूना तैयार करके कटिंग कर लेते हैं, जो कपड़ा काटने से पहले उस ड्राफ्टिंग को उस कपड़े पर रखकर आसानी से काटा जा सकता है। इस तरह से आज एक क्लास में इतना ही बच्चों, अगले दिन अगली चीज़ बताई जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।